अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिलने वाली मदद रोक दी है। अब चीन ने गुरुवार को कहा कि वो संगठन को $3 करोड़ की मदद करेगा। चीन ने डब्ल्यूएचओ को ये रकम कैश में देने की बात कही है। चीन की सरकार का कहना है कि ये रकम उसे कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद करने और विकासशील देशों का हेल्थ सिस्टम और मजबूत करने के मकसद से दी है। देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। इस माहौल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बुरी खबर है। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से ये फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश की माने तो 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्र कर्मचारी या पेंशन भोगी को मिलने वाले महंगाई भत्ता की राशि नहीं देने की बात कही है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,700 हो गया है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 686 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात है कि 4,325 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,409 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बीते 28 दिनों में करीब 12 जिले ऐसे रहे जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस सामने नहीं आया। इसके अलावा बीते 14 दिनों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिले ऐसे रहे जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस सामने नहीं आया है। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सी.के. मिश्रा ने कहा कि आंकड़ों से हटकर हमें रणनीति पर सोचना होगा। हमारे सामने कोरोना की बड़ी चुनौती है। हमारा मूल मंत्र है जिंदगी कैसे बचाएं। 23 मार्च को 14,915 टेस्ट किए थे और 22 अप्रैल तक 4 लाख से ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हम लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग ही अहम हथियार है। हम आज भी 1 महीने के पहले की स्थिति में हैं और हालात बिगड़े नहीं हैं। अभी तक बाकी देशों की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं। गुरुवार को कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति पर गृह मंत्रालय ने लोगों को और राहत दी। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स पंखों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजेपी पर हमलावर होती नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कहा कि जब देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है तो बीजेपी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आंशिक कदम उठाने का दावा करते हुए ये भी कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और किसानों की मदद के लिए तत्काल राहत की घोषणा की जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन तभी सफल होगा अगर हम इस दौरान तेजी से टेस्ट करेंगे। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने कहा कि हम कोविड-19 से कैसे निपट रहे हैं, ये महत्व है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कितना सफल रहा, इसका भी परिणाम हमारे कोविड-19 से निपटने से पता चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,248 हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या भी 48 हो गई है। लॉकडाउन के बीच राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को लेकर जारी अपने पिछले आदेश का एक बार फिर सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकार ने कहा कि मकान मालिक छात्रों और मजदूरों से किराए की मांग न करें। कोरोना महामारी के संकट से देश जूझ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना से जंग लड़ने में दिन रात ड्यूटी पर लगे हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की खबर लगातार आ रही है। इस बार देश की राजधानी दिल्ली से आई है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। गुरुवार को अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के एक समूह ने उनके साथ हाथापाई की और धमकी दी। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 484 अंक की बढ़त दर्ज की गई और ये 31,863 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 127 अंकों की तेजी के साथ 9,314 के स्तर पर रहा।